नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कमल कांग्रेस तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राजस्थान सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राजस्थान सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। आवाज दो, जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। भाई जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, देश हमारा है। भाई बिजू होश में आए, होश में आओ, होश में आओ। कमल कांग्रेस होश में आए, होश में आओ, होश में आए। अरे कमल कांग्रेस मुर्दाबाद, 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 कमल कांग्रेस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। को उठा के ले जाएंगे वो तो नहीं पर तो फिर दिक्कत क्या है? अगर कह देंगे तो हम सब कर लेंगे। थोड़ी हमारे भी बात करो। पाँच का हमने अमेंडमेंट कार्यकर्ता है। मेरी बात सुनो एक बार डिस्कस कर लो उधर से हाँ बोलिए। मैं अभी क्या जाएंगे सब सुबह से आके सब वेट करने का कोई मतलब नहीं। कम ही लोग हैं, इतने ज्यादा तो है नहीं। दो मिनट आप जो जा रहे हो ठीक है, मेरी बात करवा दो। तो हम एक बात है, हम वहाँ पे एक्शन गया है अभी, हमको बात करना था आगे आगे, तो वो कह रहा था सारी स्थिति देख के फिर हम देखेंगे ना। वो वहाँ खड़े हैं ना, डिप्टी साहब है, एसडीएम साहब है, प्रेसिडेंट सभी है। हाँ तो जाने दो ना वहाँ, आप पधारो, मैं इनको भेज दूँ। अरे हम कोई आप फिक्र मत करो, मुझे जो आदेश दिया आपको बिल्कुल चिंता नहीं करने की जरूरत नहीं है। हम सारे अनुशासित हैं, किसी को कोई चिंता की बात नहीं, और कोई फूल को उठा के लाने वाले नहीं। बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से हम सर वो कह रहे हैं कि या तो फिर आप यहाँ बाजार पहले आप ये बताओ कि 13 तारीख को उनका कैसे हो रहा था? अच्छा फिर देखो, अरे कहाँ से रिक्वेस्ट उनको कहा था साहब, उनके साहब आप पहली बात तो थोड़ा काम भी बाकी है, और फिर इसके अलावा क्या सीएम साहब का एक स्पष्ट अच्छा आदेश फिर आया एक ये बताइए, ठीक है अभी वो उद्घाटन की बात है, यहाँ पे वो बना हुआ था, उसने किसने तोड़ा? तो मेरे के ध्यान में अच्छा वो नालिया किसने खुद बना दी, ये बताइए हमको। नालिया तो हो सकता है वो कॉन्ट्रैक्टर क्या कॉन्ट्रैक्टर का बात कराओ, कौन ऐसा बनने के बाद में कैसे नालिया बनी? और यदि आपके नॉलेज में नहीं है तो एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करा है? अभी कराओ ना, अभी करा दीजिए ना, करा दीजिए आप एफआईआर दर्ज कराओ। कौन करने वाले, तोड़ने वाले उनको?
इसके बाद जैसे आपने बोर्ड कैसे लगा दिया इतने करोड़ का हो गया जो करके कंप्लीट कैसे लगा क्या नहीं लगाया हमारा ये प्रूफ है वो गलत है यहाँ जो लगाया वो कार्ड बन गया काम तो और बनने के बाद बोर्ड क्या काम लगा कोई बाकी हो या नहीं हो ये कैसे आ गया? ये देखो ये कैसे आ गया? आपको तो बोर्ड पुलिस आपको जब तो चालू होता है ना मेरी बात सुनिए, ना पूर्ण की अवधि लगा पूर्ण की एक जरा बात करो। आप कह रहे थे ना काम अधूरा है, काम चल रहा है, यूँ कह रहे थे ना। अधूरा अधूरा काम है वो तो चलता बात की बात है, लेकिन पहले तोड़ा क्यों हुई? कल शाम को तोड़ा क्यों सर? रात को तोड़ा है। शाम को तोड़ा है या काम कर रहे थे ये बताओ। तोड़ा है, रात को तोड़ा। ये सही से हुआ है काम नहीं माध्यम से नहीं हुआ, लेकिन उसने मेरे को बिना पूछे ठेकेदार ने किया है ना, ठेकेदार ने किया तो वो आपके माध्यम से ही हुआ काम, इसका मतलब तो ये वाली बात नहीं। काम लिंक रोड का काम चालू किया है। नहीं एक तो उदय की जो एक तो थोड़ी सी अप्रोच बाकी है वो सब मुझे मालूम है, अप्रोच बाकी है कि नहीं, लेकिन जो बन गया उसको तोड़ने का कहाँ सवाल? और क्या है फिर? अब बताइए ना, किसने तोड़ा, किसने किया, उसका किया नहीं, एफआईआर दर्ज कीजिए नहीं। जी जैसा आप कह रहे हो अभी तो आप बता रहे थे वहाँ कि मुझे जानकारी में नहीं है। नहीं मैं बाद में पूछा ना, बाद में पूछा कल ही क्यों तोड़ा? कल ही क्यों तोड़ा लगा हुआ है? रात को क्यों तोड़ा? रात को कल ही, दिन को नहीं तोड़ा है, रात को तोड़ा है। नहीं कोई बात नहीं, जाता लगा वो तो अपने लिए लगा है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक नहीं, अभी तुरंत करो। जय साहब है ना, जय साहब नहीं तो ऐसे मेरे जैसा कोई ऐसा कैसे कर बना दे क्या? ऐसा तो संभव नहीं है। मैंने फिर उनको रिक्वेस्ट भी किया था, उनका सब थोड़ा सा काम बाकी है, इसलिए अभी आप थोड़े दिन मैं थोड़ा ये टामटिया हूँ थोड़ा एक्सीडेंट भी है सर, कल बुलाया भी था इसको। चल रहा है। ये तोड़ा कल अपन रात बन रही है यहाँ पे कौन सी दीवार बना बनाना तो कार्य पूर्ण की दिन कितनी लगा दी वो बोर्ड भी लगा दिया है। वो भाई 7 महीने हो गए तो कार्य पूरा हुआ नहीं। ये करा और सबने करा, उन्होंने क्या किया जैसे ये रात में एसीसी बना हुआ तोड़ा। हाँ कल के लिए आपको बताओ ना, इन्हें एफआईआर करवा दो बस। ये वो लगा हुआ था वहाँ पर, जैसे ही हमने कहा यहाँ पे लगा था, इसको तोड़ के यहाँ डाल दिया गया। अच्छा ये स्टैंड था, यहाँ पे लगा हुआ था। लोगों को जानबूझ के परेशान करने के लिए किया है। उद्घाटन करने वाले थे वो। अब आज अपन करेंगे उद्घाटन, तोड़ दिया गणेश जी क्या जयपुर से चले गए इसलिए आ नहीं पाए, वो खुडनिया हट गया है यहाँ से उससे जिलाध्यक्ष से, इसलिए ये नहीं आए। बाकी तो ये इन्होंने उद्घाटन की तैयारी कर, उनके कार्ड भी बढ़ गए थे। कार्ड है ना अपने पास, कार्ड रखा है। ये बोर्ड और ये दोनों ये 2 दिन पहले लगा था। सरपंच को पूछा, सरपंच ने नहीं बनाया, हमेशा विभाग ही करता है। पीडब्ल्यू जितने रोड है या फिर पुल है वो सब नहीं करता। जाते की कुछ स्थिति नहीं। काम अधूरा हम करेंगे। ये भी जो हो रहा है वो सही हो रहा है।
मतलब पुल दोनों तरफ बंद करना चाह रहे हो क्या? पुल क्यों बंद करना चाह रहे हो? अभी भी इसके टेंडर हुआ नहीं। इसको क्यों खोदा? ये तो अवरोध पैदा किया है इन्होंने, रास्ता रोका है। अनुशंसा कही है रोड की, लेकिन इसका और उस रोड से क्या लेना? ये सेंसर को ये बस ये यहाँ से ये वाला इसका टेंडर नहीं हुआ अभी तक। सर ने अनुशंसा कर रखी है। अगर काम होता तो रोड का या तो स्लेब होता है, कुछ होता है। ये यहाँ पुलिया बना रहे हैं, पुलिया अलग से बना रहे हैं। यहाँ कौन सा पुल है? रात को कल शाम से शायद जब्ता लग गया, जब्ता था और ये हम सुनो मोहन जी, हम रिपोर्ट देते हैं कि ये खुदवाया, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। बोलो, बिल्कुल वो तो हम भी रिपोर्ट करते हैं। आम जन को रोका है इन्होंने। वो रिपोर्ट दे रहे हैं अपन। जाप्ता था, जाप्ती को टेंडर नहीं हुआ। अपन नहीं करेंगे, अपन भी फोन करना है, ये बात है। कल याद आया आपको जिसने भी खोदा है इसके खिलाफ एफआईआर हो और ये क्लेरिफाई करे भाई। अभी बाई द वे ये तुमने तोड़ा नहीं होता तो यहाँ तक गाड़ी आ जाती नहीं तुम्हारी। निकाल के उन्होंने किया कि भाई बाकी है। मुसीबत खड़ी कर रही उन्होंने एनओसी कैसे दी कांग्रेस के जो थे और गणेश गोबरा ने ये इसका फोटो लो। इसको क्यों करा? नहीं, इसको डूंगरपुर राजस्थान बजट घोषणा वर्ष 2022 से जो स्वीकृत कार्य टामाटिया से मोरो नदी व पुलिया में सड़क झगड़ा गांव छड़ी डूंगरपुर के संबंध में मौजूद पर विषय में निवेदन है कि उक्त पुलिया पर किसी अनजान व्यक्ति द्वारा सड़क को तोड़ दिया गया, जिसकी संभावना यह लग रही है कि उक्त कार्य संबंध के सिलेक्ट इंटरप्राइजेस के आदमी द्वारा सड़क को तोड़ा गया है। अतः उक्त संबंध में जांच कराने की रिपोर्ट की जाएगी। बोर्ड में कुछ लिखित, हाँ इनका लिखित होना चाहिए। वो बोला ना जो कार्यक्रम के लिए आप आए हैं उसके बारे में। ये आज का जो उद्घाटन का कार्यक्रम था पुलिया का, जो जखड़ा से टामाटिया का था, उसमें हमको रोकने का प्रयास किया, लेकिन हम बता देना चाहते हैं ये जो पुल बना है वो जो बजट घोषणा में मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी उसके तहत हुआ है, ये भी बात सही है। लेकिन ये जो बजट है वो आम जनता का बजट है, वो लोगों के जो टैक्स से जो पैसा आता है उस टैक्स के पैसे से बना है। इसलिए न तो किसी ने कोई व्यक्तिगत दिया है न किसी की जेब से गया है। इसलिए मैं हम कहना चाहते हैं कि ये जो पब्लिक के पैसे से निर्माण हुआ है पुल का, तो उसमें इस तरह से अड़ंगाबाजी ये हो रहा है। मुझे लग रहा है ये कमल कांग्रेस मिल के कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। और खास तौर से ये जो शेड्यूल एरिया के अंदर आदिवासियों को जो जन जागरण चल रहा है, उस जन जागरण की वजह से हमारे जो हक अधिकार हैं उनको वो रोकना चाहते हैं। हमारे जो अधिकार, संवैधानिक अधिकार है, उनको वो खत्म करना चाहते हैं। और हम उस संविधान को, संवैधानिक हक अधिकारों को रोकने के लिए, खत्म करने के लिए ही ये सारा तगमा प्रशासन और सब कुछ हमारे लगा हुआ है। इसलिए हमको ये साबित करना चाहते हैं वो कि ये जो संवैधानिक हक अधिकार हैं, वो संवैधानिक हक अधिकार है, वो संविधान के अंदर है। और अनुच्छेद आर्टिकल 244(1) और 2 के अंदर जो 5वीं अनुसूची है, और ये हरामी यूं बोलते हैं कि ये 5वीं पास वालों को नौकरी लगाना चाहते हैं। इतना झूठ फैला रहे हैं, तो हम उनको आज ये बताना भी चाहते हैं कि ये 5वीं पास की बात नहीं है, ये 5वीं अनुसूची की बात है। 244(1) और 2, आर्टिकल 244(1) और 2 की बात है। उनको समझ में आती है, पहले पढ़ के आवे वो, और फिर 5वीं पास की और ये बात करें। और अनुच्छेद आर्टिकल 13(3) का है, वो हमारा संवैधानिक, हमारी जो रूढ़ी परंपरा है, उस रूढ़ी परंपरा को जो संविधान के अंदर, उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। हम हमारी व्यवस्था के अनुसार, हम हमारे अनुशासन के तहत हम काम करेंगे और हमको कोई रोक नहीं सकता उसमें। और हमारे संविधान के अंदर बहुत सारी चीजें दे रखी है, तो उसको ये लोग खत्म करना चाहते हैं। इसलिए आदिवासियों को आगे बढ़ने से, लेकिन हम कहना चाहते हैं उनको, ये जो आदिवासियों का जन जागरण हो रहा है, जो एससी का जन जागरण हो रहा है, ओबीसी का जन जागरण हो रहा है, माइनॉरिटी का जन जागरण, जो गरीब लोग हैं उनको जन जागरण के द्वारा अपने हक अधिकारों के बारे में
जो जानकारियां दे रहे हैं, जागृत हो रहे हैं, वो वास्तव में आने वाले कल है। वो ये सवाल नहीं है कि राम प्रसाद है इसलिए हम हो रहा है, ये ऐसी बात नहीं है। अब आम लोगों के अंदर ये जागरूकता आ गई है और खास तौर से जो इस शेड्यूल एरिया के अंदर ये 5वीं अनुसूची के अंतर्गत संवैधानिक हक अधिकारों के अंतर्गत ये जो सिलेक्शन प्रणाली है, जो संविधान के अंदर दे रखा है कि जो हाईकमान तो वो सिलेक्ट करता है, लेकिन हमने उसको चेंज किया है। हम चाहते हैं कि पब्लिक हमारे लिए हाईकमान है, पब्लिक सिलेक्शन करे कि कौन एमएलए होगा, कौन एमपी होगा, कौन पंचायत सदस्य होगा, कौन जिला परिषद सदस्य होगा, कौन प्रधान होगा, कौन प्रमुख होगा। इसलिए उनको सबसे ज्यादा डर इसी बात का लग रहा है कि जो सिलेक्शन प्रणाली है वो आम जनता है वो समझ में आ गई तो इन पार्टियों की खाट खड़ी हो जाएगी, इनका हाई कमान है वो धराशायी हो जाएगा। इसलिए उनको डर है, उनको बचाना चाहते हैं। वो हाई कमान बन के बैठे हुए वो अपने आप को बचाना चाहते हैं। इसलिए मैं कमल कांग्रेस को कहना चाहता हूं कि डूंगरपुर जिले के अंदर अब जो आने आ रहा है और हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हमारे सब है, वो हम चाहते हैं कि हम कोई भी ऐसा इलीगल काम संविधान के खिलाफ काम नहीं करेंगे। हम जो भी करेंगे संविधान के तहत करेंगे और आपको कोई परेशानी आपके साथ में रह के आपको साथ में लेकर करने वाले हैं। जहाँ संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान को लागू करने की बात कर रहे हैं, तो हम आप और हम अलग नहीं हो सकते हैं। इसलिए हम मिल करके चाहते हैं कि ऐसे लोग जो इस संविधान को तोड़ना चाहते हैं, इस संविधान को खत्म करना चाहते हैं, उन लोगों को नंगा करेंगे आने वाले कल में और उनको यहां से बोरिया बिस्तर समेटनी पड़ेंगी उनको, क्योंकि आज उनकी हालत ये हो गई है कि आज हम इसलिए अभी यहाँ पे ये इसलिए कहना चाहते हैं कि देश के अंदर, पूरे देश के अंदर जो हमारे बीजेपी और कांग्रेस जो चल रहे हैं, अरे पूरे देश के अंदर मोदी जी ने पूरे सरकारी जितने सार्वजनिक स्थान सारे एक एक करके बेच रहे हैं, तो भी शर्म नहीं आ रही है किसी को। और ये दोनों मिल के काम कर रहे हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आप इस मौका है, इस मौके पे हमारे संवैधानिक हक अधिकार बचाना है तो हम सब लोगों को मिल करके हमारे जो हक अधिकार है, हम गरीब जनता को एक तरफ और आगे बढ़ना होगा, एक होना होगा और एक होकर के हमारे हक अधिकार के लिए संघर्ष करना होगा। और हम सबसे कहना चाहते हैं कि आप हमारे जो पुलिस प्रशासन उन सबको भी बहुत धन्यवाद देने चाहते हैं। हमारे यहाँ एसडीएम साहब है उनको भी धन्यवाद देते हैं, तहसीलदार साहब है उनको सबको धन्यवाद देते हैं। और हमारे यहाँ पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं, उन्होंने कम से कम वो गलती स्वीकार तो किया। उन लोगों ने जबरदस्ती इसको तोड़ने वाले उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं। तो चाहे वो ठेकेदार हो, चाहे वो कोई भी आदमी हो, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और एक्शन हम पुलिस से भी निवेदन कर रहे हैं कि ये बात बिल्कुल एक्शन होना चाहिए और कोई किसी भी तरह का इसको इधर उधर जांच करा के खत्म नहीं करें। और वास्तव में जो आदमी दोषी है, जो तोड़ने वाला है, ये खोदने वाले हैं, उनको सख्त सख्त सजा मिले कि आइंदा ऐसा काम भविष्य में नहीं करे। यही बात करें, मेरी खत्म कर। धन्यवाद। कांग्रेस तहत हुआ था और इस तरह से ये जो आज हम नजरिया देख रहे हैं, खुद दोनों तरफ खाई खोद दी गई है और उधर से पूरा पुलिस का जाब्ता भी लगा दिया। तो ये रोकने का जो प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास ये बिल्कुल खिलाफ है। और जो उद्घाटन होना चाहिए वो प्रोटोकॉल के तहत होना चाहिए। और इस तरह का जो कर रहे हैं, ये जो आज हरकत की है वो बिल्कुल गलत है और ये संवैधानिक रूप से खिलाफ है। और वास्तव में ये जो अधिकारी वर्ग हैं उन्होंने जिस तरह से हमको फिर भी उन्होंने रोकने की कोशिश लिया, लेकिन इसके बावजूद भी मौके पे लाए और यहाँ पे जो तोड़ दिया गया था उस एक्शन ने ये बात को माना है कि वास्तव में दोनों तरफ से तोड़ा था और तोड़ दिया, खुदाई तोड़ता था और ये हमको रोकने का प्रयास था। इसलिए ये जो कमल कांग्रेस ने जो काम किया है वो उद्घाटन का रोकने के लिए
ये कमल कांग्रेस ने जो किया है हथकंडा, उसकी हम बहुत कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं और भविष्य में विधानसभा सागवाड़ा में ऐसा कोई कृत्य नहीं होना चाहिए, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमारे प्रोटोकॉल का पालन किया जाए पूरा। और हम हमारे अधिकारी हैं उनको भी कहना चाहते हैं कि आपने जिस तरह से हमको रोकने का प्रयास किया, इसके बावजूद भी आपने मौका स्थिति देखने के लिए हमको लाए और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जोहार करते हैं। और यहाँ हमारे पधारे हुए सारे जनप्रतिनिधि, कार्यकर्तागण और आम जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि इस उद्घाटन समारोह में आप पधारे थे। दोबारा हम कॉल करेंगे आपको उद्घाटन के लिए अभी उद्घाटन करेंगे या बाद में तारीख तय की जाएगी? बाद में करेंगे अभी, क्योंकि अभी इन्होंने इस तरह का ये अवरोध पैदा किया है और वो तोड़ दिया गया है इसके तहत। और हम प्रशासन की बात को भी मान रहे हैं, तो भविष्य में इनकी जिम्मेदारी भी बनती है कि इस तरह से कोई भी इलीगल काम नहीं करने दिया जाए और जो भी करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ पहले से कार्रवाई की जाए। जखड़ा टामटिया जो पुल है उसका आज उद्घाटन था, तो प्रशासन ने वहाँ उद्घाटन को रोकने के लिए कोशिश की। वो बता रहे थे कि भाई सीएम साहब ने मना बोला है और उसके लिए हमने कहा कि कॉपी बताओ, कॉपी दो यूँ, तो उन्होंने घंटे पर बाद में हम कॉपी आपको उपलब्ध करा देंगे ये बोला था। लेकिन हमने आम सभा किया, बैठक किया, उसमें 2 घंटे के बाद में भी हमारे पास में वो आदेश कॉपी नहीं आया, तो फिर हमने जाके उसका उद्घाटन कर दिया। धन्यवाद। एक मिनट।